डेली करंट अफेयर्स की सुपर 10 सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आइए परीक्षा की दृष्टि से बनने वाले प्रश्नों को हम एक एक करके देखते हैं और हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं जो हमारे परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने सौर मिसाइल का परीक्षण किया है। यह मिसाइल कैसी है? यह मिसाइल, इसका सही आंसर है सतह से सतह में मार करने वाली यह मिसाइल है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि सौर मिसाइल का जो परीक्षण है वो कहाँ से किया गया है। तो वो उड़ीसा से किया गया है। तो आइए हम उड़ीसा के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। बात कर लेते हैं तो उड़ीसा का पूर्व नाम जो है वो कलिंग है। ठीक है, नुआखाई महोत्सव का आयोजन उड़ीसा में किया जाता है। गरिमा कालिया बलराम योजना का संबंध उड़ीसा से है। अब उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं। तो उड़ीसा से कौन कौन से राज्य जो होते हैं अपनी बॉर्डर साझा करते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है कि नीचे की ओर उड़ीसा के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, और उसके उड़ीसा के पश्चिम में बात कर लेते हैं तो उड़ीसा के उत्तर में बात कर लेते हैं तो झारखंड, और उड़ीसा में वहीं पर उत्तर के साइड में बात कर लेते हैं तो उत्तर पूर्व जिसे बोलते हैं पश्चिम बंगाल। तो इस प्रकार उड़ीसा की बॉर्डर जो होते हैं 1 2 3 4 5 राज्यों से साझा होती हैं। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान जो है वो असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो अब हम असम के बारे में कुछ जानते हैं। ठीक है, असम की राजधानी है दिसपुर है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। असम ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप अवस्थित है। यहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क है जहाँ पर एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। बात कर लेते हैं तो असम में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। काजीरंगा, मानस, नामेरी, राजीव गांधी, डिब्रूगढ़। ठीक है, इसको टेक्स्ट से याद करने की हम कोशिश करते हैं। काजी मन में राजीव डूबा, काजी से काजीरंगा, माँ से मानस, ना से नामेरी, रा से राजीव गांधी और डुब्बा से डिब्रूगढ़। तो इस प्रकार असम में नेशनल पार्क हैं। अब हम असम की बात कर लेते हैं। तो ये असम जो होता है बांग्लादेश के ठीक ऊपर आता है। ठीक है, तो असम कौन कौन से जो राज्य हैं अपनी सीमा साझा करते हैं। तो असम में जो नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य हैं सभी राज्य इसमें असम जो होता है अपनी सीमा को साझा करते हैं, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और ये त्रिपुरा भी शामिल है, जिसमें से पश्चिम बंगाल भी इसमें शामिल होता है। अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। तो हाल ही में 19वीं विदेश कार्यालय परामर्श का आयोजन किन दो देशों के बीच हुआ है? तो इसमें हम देख लेते हैं कि इसका सही आंसर है भारत और म्यांमार के बीच हुआ है। भारत के ठीक ईस्ट में म्यांमार अवस्थित है जो आपको फोटोज में दिखा रहा है। ठीक है, जो विदेश ये जो आयोजन किया गया है इसका संबंध जो है वो इससे है कि सीमा से संबंधित जो भी मुद्दे हैं वो दोनों देश के विदेश सचिव बैठ के आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो सीमा से संबंधित जो भी मुद्दे हैं उनसे संबंधित कार्यों के लिए विदेश कार्यालय परामर्श का आयोजन किया गया था और ये 19वीं बैठक थी। याद रखिएगा, ये कौन सी बैठक थी? 19वीं बैठक थी। तो सीमा से संबंधित विवाद जो होते हैं उनके निपटान के लिए आयोजन किया गया था। भारत के विदेश सचिव की बात कर लेते तो हर्षवर्धन श्रृंगला भारत के वर्तमान विदेश सचिव हैं। म्यांमार की बात करते हैं तो म्यांमार 1935 के अधिनियम के तहत भारत म्यांमार से अलग हो गया था। उसके बाद म्यांमार का प्राचीन नाम बर्मा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में गिद्धों का पहला संरक्षण केंद्र किस राज्य में खोला गया है? तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। तो देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में गिद्धों के संरक्षण के लिए बात कही गई है। तो ये कौन सी प्रजाति का गिद्ध है? तो ये राजा प्रजाति का जो गिद्ध है उसके संरक्षण के लिए बात कही गई है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर खोला गया है? तो ये मदरी बस्सी नामक स्थान पर गिद्धों के संरक्षण की बात कही गई है। हाल ही में अमेजन ने अपना भंडार गृह कहाँ पर लॉन्च किया है? तो अमेजन ने अपना भंडार गृह जो है वो तमिलनाडु में लॉन्च किया है हाल ही में। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं तमिलनाडु में लॉन्च किया। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं के पलानी स्वामी। यहाँ के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। यहाँ पे अब तमिलनाडु से संबंधित कुछ फैक्ट हम जान लेते हैं। तो कोविड संदिग्ध बाढ़ का संबंध तमिलनाडु राज्य से है। मछली उत्पादन में शीर्ष स्थान पर तमिलनाडु रहा है। वहीं पे बात कर लेते हैं तो हल्दी अनुसंधान संस्थान तमिलनाडु में अवस्थित है। तो हम देखते हैं तमिलनाडु जो होता है वो भारत के सबसे साउथ में आता है। साउथ में किन किन राज्यों से ये अपनी सीमा साझा करता है? तो केरल, कर्नाटक,
आंध्र प्रदेश तमिलनाडु राज्य से सीमा साझा करते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में विशेष किसान क्रेडिट कार्ड ऋण योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो इंडिया बैंक के द्वारा विशेष किसान क्रेडिट कार्ड योजना को शुरू किया गया है। बात कर लेते हैं तो इंडिया बैंक की स्थापना 1907 में की गई थी। इसका मुख्यालय चेन्नई में है। यहाँ के प्रमुख कौन है? पद्मा चुंद्रू। यहाँ के प्रमुख हैं पद्मा चुंद्रू। अब अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि हाल ही में वेदांतु का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? तो वेदांतु का ब्रांड एम्बेसडर जो है वो आमिर खान को चुना गया है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं तो हाल ही में FBD पोर्टल किसने लॉन्च किया है? FBD पोर्टल जो है वो भारतीय रेलवे मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, FBD का फुल फॉर्म हम जान लेते हैं तो FBD का फुल फॉर्म जान लेते हैं तो फ्रेंड बिजनेस डेवलपमेंट, जिसके अंतर्गत ये कहा गया है कि जो बिजनेसमैन के द्वारा अपने माल को रेलवे के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाया जाता है तो उसमें जो परेशानियां आती हैं उनसे निपटान के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है, जिससे हम इस परेशानी को बहुत आसानी से निपटान कर सकते हैं। इसके में यह महत्वपूर्ण बात भी कही गई है, तो इसमें जो बिजनेसमैन है वो सीधे रेलवे के अधिकारी से भी मिलकर बात कर सकते हैं इस पोर्टल के माध्यम से। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ वेबिनार का आयोजन किया गया है? तो हाल ही में भारत ने रसिया के साथ वेबिनार का आयोजन किया हुआ है। विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। पशु कल्याण की बात आती है तो विश्व में पहला पशु चिकित्सा जो केंद्र है वो उत्तर प्रदेश में खोला गया है हाल ही। ठीक है, तो अब मैं आपको चलिए अब हम चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और जाते जाते आपसे कुछ शब्द कहे जाते हैं कि अपने से बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं खुद को अपने साथ महफूज समझें। धन्यवाद आप सभी का।